हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर 2 सेल द यूनिट ऑफ अ लाइफ का। पहले लेक्चर में हम लोगों ने आपका सेल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा और साथ ही हमने सेल का एक ओवरव्यू टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के हम इस वाले सेशन में करने वाले हैं आपका टाइप ऑफ अ सेल, जिसमें कि हम मेनली प्रोकैरियोटिक सेल से डील करेंगे। आज के सेशन में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के अलावा एक वीडियो भी बनाया है, जिस वीडियो का मेन मकसद यही है कि उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें और नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि देखिए अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो आपका ये वीडियो देखना ऑलमोस्ट बेकार ही समझिए। ठीक है, और साथ में अपने पानी की बोतल भी लेकर बैठें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस वीडियो के बीच में उठें और आप लोगों को वीडियो ये तब तक देखना है जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, चाहे इसका टाइम ड्यूरेशन कितना भी है, लेकिन जब आप उठें तो इस वीडियो को कंप्लीट करके ही उठें, उससे पहले ना उठें। तो चलिए अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं आपका आज के टॉपिक टाइप ऑफ सेल से। तो देखिए 3 टाइप के सेल्स होते हैं जनरली: प्रोकैरियोटिक सेल्स, मीजोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मीनिंग होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिनके पास से बे हो गए प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिसके पास से वह कहलाएगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरा सेल है आपका मीजोकैरियोटिक सेल्स। मीजोकैरियोटिक सेल्स में केवल आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे डिनोफ्लैगेलेट्स के। ठीक है, डिनोफ्लैगेलेट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मीजोकैरियोटिक। वैसे ही आपका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है मीजोकैरियोट्स, ना कि आपके नीट यूजी लेवल का या स्कूल लेवल का। और तीसरा आता है यूकैरियोट। यूकैरियोटिक्स का मतलब, यू का मतलब हो गया ट्रू, कैरियोटिक का मतलब हो गया न्यूक्लियस। यहाँ पे हमने आपको मीजोकैरियोटिक का सिर्फ हमने एग्जाम्पल बताया है। एग्जाम्पल बताने के पीछे भी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप क्लास 11th का चैप्टर 2 देखेंगे तो उसमें डिनोफ्लैगेलेट्स एग्जाम्पल का यूज़ करा गया है। अगर हो सकता है अगर एग्जामिनर थोड़ा सा तेज़ है तो फिर हो सकता है कि वो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर दे कि डिनोफ्लैगेलेट्स बताइए क्या है, प्रोकैरियोट, मीजोकैरियोट या यूकैरियोट्स। तो इसकी हमने एक प्रोबेबिलिटी मान के इस क्वेश्चन की, इसलिए हमने ये पुटअप करा है, वरना इससे ज़्यादा तो कोई पूछ नहीं सकता, ये तो तय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिटेल में। देखिए प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स द न्यूक्लियस इज विदाउट मेम्ब्रेन एंड इट्स जीनोमिक मटेरियल इज डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए डेट फ्लोट इन अ साइटोप्लाज्म। इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। तो आप लोग ध्यान रख के जाएंगे कि डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स का या बैक्टीरियल सेल्स का। प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस जनरली कोल्ड न्यूक्लियोइड। बेटा यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे गलती है तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए। ये बाय मिस्टेक आपका टाइप हो गया है, सही तो न्यूक्लियोइड था लेकिन यहाँ पे बाय मिस्टेक न्यूक्लियोइड आपका टाइप हो गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को कहा जाता है न्यूक्लियोइड, जो कि आपका कंटेन करता है डीएनए। और कैसा डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे यूकैरियोट के न्यूक्लियस को, तो आपके यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में आपको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने मिलेगी और आपको डीएनए तो मिलेगा, साथ साथ उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी देखने मिलता है। बल्कि आपके जो न्यूक्लियोइड्स मीन्स आपका प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड्स में केवल आपको डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए देखने मिलता है और किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलती। Organism which is not membrane bound by a definite nuclear membrane are called prokaryotes। वही बात है जो बताइए आपको पहले। Prokaryotes are placed under kingdom Monera। ठीक है, इन्हें मोनेरा किंगडम में रखा गया है। देखिए 5 तरह के किंगडम होते हैं। आपका होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और अगर आप देखेंगे तो फिर आपको मोनेरा के अंदर आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स एक ही बात है। वो आपके इसमें आर्की बैक्टीरियाज वगैरह भी इसी किंगडम में आते हैं, आपके यू बैक्टीरियाज भी इसी के किंगडम में आते हैं। और आपके सम एल्गीज, सम नॉट ऑल बट सम एल्गीज आर आपके इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। एल्गी ज़्यादातर प्लांट होते हैं, लेकिन आपका ब्लू ग्रीन एल्गी को यहाँ बैक्टीरिया माना गया है। और पॉइंट्स देखिए, इट इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। और इनमें न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट कंटेन केमिकल्स, पेप्टाइडोग्लाइकेन, म्यूरिन एंड म्यूकोपेप्टाइड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको कि इसके सेल वॉल में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, म्यूरिन होता है और म्यूकोपेप्टाइड होता है। वन एंड ओनली वन ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन
प्रोकैरियोटिक सेल इज राइबोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसे एग्जामिनर दो तरीके से फ्रेम कर सकता है। पहला तो ऐसी फ्रेम करेगा, वन एंड द ओनली ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ऑप्शन दे देगा आपको। या फिर आपको दूसरे तरीके से क्वेश्चन में फ्रेम करके दे सकता है कि द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। तो आपको ध्यान रखना है, आंसर हमेशा राइबोसोम जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉल एंड डिवाइड रैपिडली। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है साइज़ में छोटे होते हैं और ये अपना मीन्स डिवाइड करते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ। प्रोकैरियोटिक सेल्स रिप्रेजेंट बाय द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। ठीक है, माइकोप्लाज्मा भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आता है और आपका पीपीएलओ भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आता है। और माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ का मीनिंग हो गया, फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। The size of virus is 0.02 micrometer to 0.2 micrometer. The size of PPLO is 0.1 micrometer. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपके NCERT पेज नंबर 128 पर ऊपर की ओर डायग्राम बना हुआ है, वहीं पर इनके साइज़ लिखे हैं। तो आप ये सारे साइज़ याद करके जाएंगे और वहाँ टिपिकल बैक्टीरिया का साइज़ बता रखा है 1 to 2 माइक्रोमीटर। आप इस बात को भी ध्यान में रख के जाएंगे। और लिखा है अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज़ होता है आपका 10 to 20 माइक्रोमीटर। तो चलिए एक बार आप पेज नंबर 128 पे आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे बने डायग्राम्स को, और वहाँ पे साइज़ वगैरह आप लोग ध्यान रख लेंगे और आपको ध्यान रख के ही जाना। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ठीक है, हर प्रोकैरियोटिक सेल के पास आपको सेल वॉल देखने मिलेगी सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। और माइकोप्लाज्मा पे आपका दूसरा क्वेश्चन जो क्रिएट हो सकता है वह यह क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि ऐसी कौन सी सेल है जो विदाउट सेल वॉल होती है और विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर जाती है। तो आपका आंसर रहेगा वहाँ पे भी माइकोप्लाज्मा। वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आप लोगों के लिए डायग्राम बनाया है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे डायग्राम आप लोग अपनी नोटबुक में बनाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में बनाया हुआ डायग्राम है और यह आपका पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंसेप्ट को क्लियर करेगा। प्रोकैरियोट का रफ डायग्राम बनाया है खाली आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए अभी समझते हैं फटाफट। देखिए, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स दो शब्द से बना है। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, कैलिक्स मीन्स कवर। तो आउटर मोस्ट क्या होता है, अगर आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो आपको एक कार्बोहाइड्रेट का कवर देखने मिलेगा जिसे कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। और ये आपकी दो फॉर्म में मिल सकता है, या तो ये आपकी स्लाइम लेयर की फॉर्म में होगा या फिर यह आपकी कैप्सूल की फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर ये स्लाइम लेयर की फॉर्म में है तो ये एक लूज शीट की तरह दिखाई देगा, और अगर स्लाइम लेयर की में है तो ये आपका बैक्टीरियल सेल को या फिर आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स को डेसिकेशन से बचाता है। डेसिकेशन का मतलब होता है सूखना, और स्लाइम लेयर का फंक्शन होता है देखिए सेल से सेल को अटैच करवाना, और साथ साथ आपका ये न्यूट्रिशन भी स्टोर करता है। अगर ये कैप्सूल की फॉर्म में होगा तो ये आपका कैसा होगा, ये एक रफ और टफ होगा, मतलब एक कैसा होगा, टफ शीट की फॉर्म में होगा। ठीक है, और कैप्सूल में की फॉर्म में होगा तो कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है, गमी और स्टिकी नेचर प्रोवाइड करना आपके प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरियल सेल को, गमी और स्टिकी नेचर प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर उसके अंदर आप देखिएगा ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर में आपको ग्लाइकोकैलिक्स दिख गया। फिर उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी सेल वॉल बनी होगी, यहाँ पर आपकी पेप्टाइडोग्लाइकिन की। ठीक है, फिर देखिए सबसे अंदर मोबाइल लेयर जो होती है ये थर्ड इनर मोस्ट लेयर, इसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये तीनों आपसी में टुगेदर वर्क करती हैं एज अ फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क टुगेदर एज अ फंक्शन, वर्क टुगेदर एज अ प्रोटेक्शन। ठीक है, मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट हो गई ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल हो गए सेल वॉल, और इनर हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप देख रहे होंगे कहीं जगह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके अंदर को एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, अगर जब इस तरीके से एक्सटेंड होती है तो इस जो ये फॉर्मेशन होता है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मीजोसोम। ठीक है, इसे कहा जाता है आपका मीजोसोम। ठीक है, मीजोसोम ये इस तरीके से अंदर की एक्सटेंशन मीजोसोम हो गई। और आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर यहाँ पर आपको एंजाइम देखने मिलते हैं।
रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं मीजोजोम के अंदर। तो ठीक है, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है कि आपके क्वेश्चन क्रिएट कर देता है कई बार एग्जामिनर, बताइएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव कौन करता है या माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन कौन करता है। तो आप ध्यान रखेंगे मीजोजोम यहाँ पर एज अ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करता है क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं मीजोजोम के, जैसे आपका सेल वॉल फॉर्मेशन और आपका डॉटर सेल डिवीजन एक्सेट्रा, बहुत सारे आपको आगे बता दी जाएंगे। फिलहाल तो अभी आप ये समझिएगा मीजोजोम क्या है। मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक एक्सटेंशन है अंदर की ओर और जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर चलिए अंदर देखते हैं अंदर क्या है। अंदर आपको देखने मिलेगा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड की हम काफी शुरू मतलब पहले लेक्चर से जब आप देखेंगे पहली पीपीटी से हम लोग यहाँ पे इसकी चर्चा करते आ रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड की। तो न्यूक्लियोइड में क्या होता है आप सब जानते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा और यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे राइबोसोम और आपको देखने मिलते हैं इनर राइबोसोम। राइबोसोम कैसे, राइबोसोम कौन से, 70S राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोट की तो यूकैरियोट्स में आपको 80S राइबोसोम देखने मिलता है, वहीं प्रोकैरियोट में आपको 70S राइबोसोम देखने मिलता है। और यह आपको दिख रही है फ्लैजिला। ठीक है, तो फ्लैजिला आपका एक्सटेंड जो होता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं यह आपका कहाँ से निकल रहा है, यह आपका सेल वॉल से निकल रहा है। ठीक है, एक्सटेंड हो रहा है। और फ्लैजिला आपकी 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट इज बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, जिसमें फिलामेंट इसका सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और फ्लैजिला का फंक्शन होता है किसी सेल मींस प्रोकैरियोटिक सेल्स को मोटिलिटी प्रोवाइड करना। मींस फ्लैजिला का फंक्शन ही है मोटिलिटी प्रोवाइड करना। और आपको इसमें थोड़ी सी इंक्लूजन बॉडीज भी देखने मिल सकती हैं। ठीक है, तो इंक्लूजन बॉडीज की हम आगे बात करेंगे। इंक्लूजन बॉडी, तो चलिए इसी के साथ ही आपका एक मींस प्रोकैरियोट का आपने एक रफ आइडिया ले लिया। इसे रफ तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें इतना डाटा है कि आपके ज्यादातर ऑब्जेक्टिव आपके इससे लग ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इस वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, 1-2 हमारी पीपीटीज हो रहे हैं उसे और समझते हैं और फिर हम लेक्चर को खत्म करते हैं। तो चलिए मैं समझता हूँ आपका प्रोकैरियोट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलिए ये एक पूरा पैराग्राफ ये एनसीईआरटी से लिया गया है, तो इसे चलिए समझते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन द सेल एनवलप एंड देयर मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय अ ग्राम। Those that take up the gram stain are gram positive and other that do not are called gram negative bacteria। तो यह आपको समझ में नहीं आया, मैं समझ चुका हूँ। तो चलिए इसे मैं डिटेल में आपको करा देता हूँ। देखिए बैक्टीरिया को 2 तरीके से बांटा गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार हम चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए सबसे पहले आपने एक बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरिया को आपने स्टेन करा विद क्रिस्टल वॉयलेट के साथ। तो भाई स्टेन का मतलब समझ लीजिए, स्टेन का मतलब होता है कलर करना या फिर दाग लगाना या धब्बा लगाना कह सकते हैं आप। ठीक है, तो बैक्टीरिया को आपके स्टेन करा गया क्रिस्टल वॉयलेट के साथ, जिसकी वजह से आपके सारे बैक्टीरिया ब्लूइश पर्पल कलर के हो गए। फिर बाद में उसे क्या करा गया, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन उसके ऊपर डाला गया, फिर जिसकी वजह से स्टेन क्या हो चुका था, वह फिक्स हो चुका था, मीन्स कलर फिक्स हो चुका। और कलर फिक्स होने का कारण था कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाना, क्रिस्टल वॉयलेट और पोटेशियम आयोडाइड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चुका था। फिर बाद में इसका कलर निकाला गया बाय यूजिंग वाटर एंड अल्कोहल, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डी स्टेनिंग प्रोसेस। डी स्टेनिंग प्रोसेस के बाद हमें जो रिजल्ट ऑब्टेन हुए, हमें 2 तरह के बैक्टीरिया देखने मिले। पहले बैक्टीरिया ऐसे थे जिनसे स्टेन बाहर आ चुका था, जिनसे कलर बाहर आ चुका था, उन्हें कहा गया आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया जिनमें से स्टेन बाहर नहीं आ पाए, मीन्स कलर रह गया, उन्हें कहा गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको मैं एक बड़ा सिंपल सा डिफरेंस बताऊंगा। देखिए फॉर एग्जांपल निमोनिया के पॉजिटिव एजेंट होते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया।
दोनों के दोनों हार्मफुल हैं, लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई ज़्यादा हार्मफुल होता है और इसमें ह्यूमन की डेथ तक हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। वहीं स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें क्या है, इसमें जो है मीन्स ये कम हार्मफुल है और इसमें डेथ वगैरह होने के चांसेस कम होते हैं। वहीं ग्राम निगेटिव में ज़्यादा हार्मफुल होता है तो डेथ वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हमने एक एनिमेशन रखा है ताकि आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। ये स्लाइड पर ये आपका बैक्टीरिया रखा गया है और देखिए हमारा पहला स्टेप जो होता है इसमें हम स्टेन कर गया। इसे हमने जैसा भी समझा था क्रिस्टल वॉयलेट से इसे स्टेन करा गया। फिर बाद में इसे थोड़ा सा क्लीन करा गया और अंडर माइक्रोस्कोप देखा गया तो सारे के सारे बैक्टीरिया अब आपके यहाँ पर इन्होंने ब्लू या ब्लूइश पर्पल कलर अचीव कर लिया है। फिर उसके बाद देखिए पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाला है इस पर, फिर से क्लीन करा गया थोड़ा। फिर इसे अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो इस बार स्टेन फिक्स हो चुका है, मीन्स कलर फिक्स हो चुका है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अब इसकी डी स्टेनिंग करी जा रही है अल्कोहल के साथ। और इसमें अभी थोड़ा सा वाटर भी डाला जाएगा। ये देखिए वाटर डल रहा है इसमें। फिर जब इसके अंदर देखिए माइक्रोस्कोप में देखा तो देखा भाई आपको दो बैक्टीरिया देखने मिल गए, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। तो जिसका कलर बाहर नहीं आया था वो था आपका ग्राम पॉजिटिव और जिसका कलर आपका बाहर आ गया था वो था आपका ग्राम निगेटिव। तो क्या मैं समझूं कि आपको ये एनिमेशन देखने के बाद आपका पूरा क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ठीक है, अब देखिए स्पेशल मेम्ब्रेन सराउंडेड इज द मेसोसोम विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। द एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल्स लैमिला एंड दे हेल्प इन अ सेल वॉल फॉर्मेशन। ये बात मैंने आपको पीछे वीडियो में बता दी है। और चलिए और देखते हैं और क्या है फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, तो सेल वॉल फॉर्मेशन की बात हो रही है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, दे ऑल्सो हेल्प इन अ रेस्पिरेशन secretion process and to increase the surface area of a plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membrane extension into the cytoplasm called क्रोमेटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स। तो ठीक है, समझिए कैसे कुछ में ऐसा होता है। देखिए अभी जो मीजोजोम में आपको रेस्पिरेटरी एंजाइम मिला जिसकी वजह से उसे मीजोजोम कहा गया। अगर किसी मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो जाए साइटोप्लाज्म में और उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो आप उसे क्रोमेटोफोर कह देंगे। बस इतनी सी बात है, यही आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे देखते हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट। राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। देयर आर अबाउट 15 नैनोमीटर by 20 nanometer in size. They are made up of two subunit 50 and 30S, which when represented together as 70S. Prokaryote ribosome. Ribosomes are the site of a protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA to form a chain is called polyribosomes or polysomes. The ribosome of a polysome translate the mRNA into a protein. ठीक है, तो इसमें पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपके प्रोकैरियोट में राइबोसोम होता है वो 70S का होता है और 70S जो आपका मिलकर बना होता है 50S एंड 30S यूनिट्स का बना होता है। इसे मैथमेटिकली बिल्कुल मत देखिए। और यहाँ पर S7 मीन्स 70S में S आपका इंडिकेशन करता है, मीन्स S को कहा जाता है सेडवर्क यूनिट और जो कि स्टैंड करता है आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए। कोई इतनी ज़रूरी बात नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जो आपका राइबोसोम होता है वो आपका 70S होता है। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी ज़रूरी है कि आपका जब mRNA के ऊपर कई सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो वह फॉर्मेशन करते हैं पॉलीराइबोसोम्स। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। देखिए पॉलीसोम्स में जो राइबोसोम्स हैं वे आपका कन्वर्ट कर देंगे mRNA को इनटू प्रोटीन। ठीक है, मीन्स आपका जैसे पॉलीसोम का फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। पॉलीसोम का मतलब क्या है, एक सिंगल mRNA पे कई सारे राइबोसोम्स का अटैच होना और वे राइबोसोम्स क्या करेंगे, उस mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इंक्लूजन बॉडी के बारे में। इस इंक्लूजन बॉडी क्या होती हैं, ये रिजर्व मटेरियल इन अ प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन अ फॉर्म ऑफ अ इंक्लूजन बॉडी. These are not bounded by any membrane system and live free in the cytoplasm.
ठीक है। तो ये क्या है, ये मीन्स इनका फंक्शन हो गया आपका इंक्लूजन बॉडी का, ये एज अ रिजर्व मटेरियल को स्टोर करती हैं और ये साइटोप्लाज्म में क्या होती हैं, फ्लोट रहती हैं। ठीक है। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, तो इनके ऊपर कोई ऐसी मेम्ब्रेन नहीं है। और आप जानते हैं प्रोकैरियोट में जितनी भी ऑर्गेनेली मिलती हैं वे होती हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, और दूसरी ऑर्गेनेली जो आपको यहाँ देखने मिलती है वो होती है आपकी राइबोसोम। और राइबोसोम भी आप जानते हैं एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। फिर आप इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल 1 फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, एग्जाम्पल 2 साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, एग्जाम्पल 3 ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, गैस वैक्यूल्स को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि गैस वैक्यूल क्या होते हैं, आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को याद करके जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपना लेक्चर प्रोकैरियोट्स को आज हम ख़त्म करते हैं और हम कल स्टार्ट करेंगे आपका यूकैरियोट। तो इसी के साथ चलिए, थैंक यू।